सुबह के 7 बजे थे। शर्मा निवास में रोजाना वाला शोर शराबा शुरू हो चुका था, पर आज की सुबह किचन में थोड़ा ज्यादा ही सन्नाटा था और मम्मी जी का पारा थोड़ा ज्यादा ही हाई। रिंकी, ओ रिंकी, क्या कर रही है तब से? गैस ऑन करी या सिर्फ निहार रही है उसे? आधा घंटा हो गया, अभी तक चाय का पानी तक नहीं रखा तूने। मम्मी जी, मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ। ये लाइटर ही खराब है लगता है। सिर्फ टिक टिक की आवाज आ रही है, आग तो निकल ही नहीं रही। लाओ पीछे हटो, तुम लोगों से एक ढंग का काम नहीं होता। शहर की लड़कियां बस दिखावे में नंबर 1 है। मम्मी जी ने झटके से लाइटर छीना और गैस की नॉब घुमाकर टिक टिक किया, पर गैस खामोश रही। हाय नी, ये क्या रिंकी, जरा सिलेंडर हिलाकर देख तो, कहीं खत्म तो नहीं हो गया। मम्मी जी, ये तो एकदम खाली डिब्बा लग रहा है, पूरा हल्का है। खत्म? कैसे कैसे खत्म? अभी तो मंगवाया था रिंकी, तूने ही कल रात को वो राजमा उबाले थे ना, 2-2 घंटे, सारी गैस फूंक दी तूने। मम्मी जी, राजमा तो सबने खाए थे और मैंने तो पप्पू को पिछले हफ्ते ही बोला था कि गैस खत्म होने वाली है, बुकिंग कर दो। पर इनको तो ऑफिस के फोन से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा, और मैंने इसे परसों ही कहा था बेटा, 3-3 सिलेंडर खाली रखे हैं, एक तो भरवा ले। पर नहीं, साहिबजादे को तो बस इंस्टाग्राम देखना है। तभी पप्पू सोते सोते आंखें मलते हुए किचन में आया। क्या है मम्मी, क्यों सुबह सुबह मोहल्ला सर पे उठा रखा है? सोने दो ना थोड़ी देर। सोने दो बेटा, अब हमेशा के लिए सो जा। घर में गैस खत्म है, 3-3 खाली सिलेंडर पड़े हैं, खाएगा क्या मेरा सर? अरे वो मैंने तो बुक किया था, पर वो एजेंसी वाला कह रहा था कि सप्लाई पीछे से बंद है, 28 दिन के बाद डिलीवरी होगी। मैंने सोचा चल जाएगा तब तक। 28 दिन? पप्पू, 28 दिन में तो घर में जंगल उग जाएगा। आपको बताया था ना कि पिछला वाला खत्म होने वाला है। मम्मी जी, तुम तो हर चीज खत्म बताती हो, फ्रिज खाली, डिब्बा खाली, अब गैस भी खाली। मैं क्या करूं? चुप कर, बातें कम बना रिंकी। जा, वो पुराना इंडक्शन चूल्हा निकाली जो तेरे दहेज में आया था, आज वही बचाएगा हमें। वो तो कब से कबाड़ की तरह बन पड़ा है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं। चलेगा कैसे नहीं, नया का नया है। जा जल्दी निकाल कर ला। रिंकी ने स्टोर रूम से धूल झाड़कर इंडक्शन निकाला। मम्मी जी ने बड़े टशन से उसका प्लग सॉकेट में ठोक दिया। उन्हें लगा कि अब रसोई की रानी वही बनेंगी और रिंकी को नीचा दिखाएंगी। देख रिंकी, इसे कहते हैं दिमाग, अभी 2 मिनट में चाय उबलेगी, देखना। जैसे ही मम्मी जी ने इंडक्शन का बटन दबाया, एक जोर का चटाका हुआ। सॉकेट से नीली चिंगारी निकली और पूरे घर की लाइट चली गई। लो, हो गया कल्याण। मम्मी जी, ये क्या किया? सारी लाइट गुल कर दी। मम्मी, शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने तो। अब ना गैस है ना बिजली। अरे मुझे क्या पता था कि इसमें बम लगा है। रिंकी, तूने ही इसे ढंग से साफ नहीं किया होगा, गीला कपड़ा मार दिया होगा। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया स्विच को। अब लाइट भी गई और बाहर देखिए, पूरे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर उड़ गया लगता है। सब अंधेरे में है। घर में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बाहर से पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर सच में फट गया था और बिजली वालों ने बोला कि 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब क्या करें? बाहर जाकर देखता हूँ, शायद पड़ोसी के पास एक्स्ट्रा गैस हो। हाँ जा, शर्मा जी से मांग, उनके पास हमेशा बैकअप रहता है। थोड़ी देर बाद पप्पू मुंह लटकाकर वापस आया। मम्मी, शर्मा जी ने तो दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया। कह रहे हैं हमें खुद 28 दिन तक सिलेंडर नहीं मिलने वाला, अपना रास्ता नापो। पूरे मोहल्ले में गैस की किल्लत है। कमीनी पड़ोसी। रिंकी, अब तू ही कुछ कर। क्या तेरी वो गांव वाली बुद्धि यहाँ काम नहीं आएगी? बोलती थी ना, मेरे गांव में तो हम मिट्टी को घर बना लेते हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर शहर की बिजली और गैस ने धोखा दे दिया है तो अब गांव का जुगाड़ ही चलेगा। आप बस देखती जाइए। ईंटें देखकर क्या होगा, उन्हें चबाकर भूख मिटेगी क्या? नहीं मम्मी जी, इन ईंटों से अब आग निकलेगी। पप्पू, जरा वो पुराने पुराने अखबार और बालकनी में रखी वो सूखी लकड़ियां लेकर आओ तो। लकड़ियां? रिंकी, पागल हो गई हो क्या? सोसाइटी वाले थूकेंगे हम पर। थूकने दीजिए पप्पू, जब पेट में चूहे दौड़ेंगे ना तो वही पड़ोसी हमारी चौखट पर आएंगे।
आप बस लकड़ी लाइए। रिंकी ने बालकनी में ईंटें जमानी शुरू कर दी थी। मम्मी जी को लग रहा था कि ये सब एक पागलपन है, पर रिंकी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। भूख के मारे शर्मा परिवार का बुरा हाल था। रिंकी बालकनी में ईंटें जोड़कर चूल्हा तैयार कर चुकी थी। मोहल्ले में बिजली गुल थी और गैस की किल्लत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। रिंकी, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? लोग ऊपर बालकनी से झांक रहे हैं। कहेंगे शर्मा जी की बहू शहर में आकर कबीला बसा रही है। मम्मी जी कहने दीजिए, जब पेट खाली होता है ना तो इज्जत की नहीं रोटी की फिक्र होती है। पप्पू, वो मिट्टी का तेल मिला क्या? तेल तो नहीं मिला, पर ये पुराने कार्डबोर्ड और रद्दी पेपर लाया हूं। पर रिंकी, धुआं बहुत होगा। सोसाइटी का गार्ड आ गया तो? हमारे पास कोई परमिशन तो है नहीं। ऊपर से ये पॉश इलाका है, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। पप्पू जी, डर के आगे जीत है और भूख के आगे इज्जत। गार्ड को मैं देख लूंगी, आप बस माचिस जलाइए। आज दिखा देते हैं कि गांव का चूल्हा जब जलता है तो शहर का घमंड कैसे पिघलता है। रिंकी ने जैसे ही अखबारों में आग लगाई और सूखी लकड़ियां चूल्हे में डाली, सफेद धुआं गुब्बारों की तरह ऊपर उठने लगा। वो धुआं सीधा ऊपर की मंजिलों की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई दुश्मन की सेना हमला कर रही हो। पूरे ब्लॉक की बालकनियों में खलबली मच गई। हाई फाई पड़ोसी अपनी अपनी क्रीम और लोशन छोड़कर बालकनियों में रुमाल नाक पर रखकर इकट्ठा होने लगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, ये क्या गंदा मजाक है? हमने इस सोसाइटी में करोड़ों के फ्लैट धुआं फाकने के लिए नहीं लिए हैं। माय गॉड, मेरे डिजाइनर पर्दे, पूरा घर स्मोक हाउस बन गया है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है मुझे। एग्जैक्टली खन्ना, देखो तो सही मेहरा, ये शहर है या कोई पिछड़ा हुआ गांव? शर्मा जी की बहू तो एकदम आदिवासी निकली। इन्हें लगता है ये बालकनी नहीं, इनके बाप का खेत है जहाँ जब मर्जी आग लगा दो। हाउ चीप। अरे, ये क्या हो रहा है नीचे? शर्मा जी, घर में आग लगा ली क्या? ये धुआं मेरे सफेद पर्दों पर चिपक रहा है। काली राख उड़कर मेरे गमलों में गिर रही है। बंद करो ये तमाशा। अरे नहीं शर्माइन बहन जी, खन्ना जी आप गलत समझ रही है। वो बस रिंकी थोड़ा पूजा पाठ कर रही है। नया साल है ना, तो थोड़ा हवन जैसा कुछ। कैसी पूजा है जिसमें चप्पल की तरह लकड़ियां जल रही हैं और हवन में क्या पुराने अखबार डाले जाते हैं? शर्मा जी की पत्नी, हमें बेवकूफ मत बनाओ। बंद करो ये धुआं, वरना मैं अभी पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल कर रही हूँ। ओहो, खन्ना आंटी, मेहरा जी, शर्माइन चाची, कितना गुस्सा! इतना गुस्सा तो आपने तब नहीं किया था जब पिछले महीने आपके घर की एसी से गंदा पानी टपक कर मेरी बालकनी में कीचड़ कर रहा था। तब कहाँ गए थे सोसाइटी के मैनर्स? और मेहरा आंटी, आप जो मुझे आदिवासी कह रही हैं ना, जरा ये बताइए, आपके घर में सुबह से क्या बना है? वही बासी ब्रेड और मक्खन ना? क्योंकि गैस तो आपके पास भी नहीं है। कब तक इस बनावटी हवा और खोखले दिखावे से अपना पेट भरेंगी? जुबान संभाल कर बात कर बहू, तू हमें सिखाएगी? तू गवार है और गवार ही रहेगी। शहर में रहने के लिए सलीका चाहिए जो तुझ में नहीं है। सलीका? आंटी जी, सलीका तो भूख लगने पर पता चलता है। आप लोग जो ये ताजी हवा के बहाने यहाँ बालकनी में नाक फुलाकर खड़ी है ना, वो असल में मेरे चूल्हे से उठ रही उस सोंधी खुशबू का कमाल है जो सीधे आपके दिल तक पहुंच रही है। झूठ मत बोलिए, आप कंप्लेन करने नहीं, ये देखने आई हैं कि असली स्मोकी तड़का होता क्या है, जिसे चखने के लिए लोग 5 स्टार होटलों में हजारों फूकते हैं। तभी रिंकी ने एक छोटी कढ़ाई में असली देसी घी, तीखी हींग और कुचला हुआ लहसुन डाला। जैसे ही उसने दाल में तड़का लगाया, एक जोरदार छन की आवाज आई। खुशबू ऐसी फैली कि ऊपर खड़ी मिसेस खन्ना के हाथ से रुमाल गिर गया और शर्माइन चाची की नाक फड़कने लगी। अरे हाँ रिंकी बेटा, गुस्सा क्यों होती हो? हम तो बस पर्दों की फिक्र कर रहे थे। वैसे ये घी की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। क्या 2 रोटी और थोड़ी दाल ऊपर भिजवा दोगी? सुबह से कुछ गर्मा गर्म पेट में नहीं गया। लो, अभी ये तो पुलिस और जेल की बात कर रही थी, अब कटोरी ढूंढ रही है। अभी पड़ोसी और रिंकी की बातचीत चल ही रही थी कि तभी सोसाइटी का भारी भरकम गार्ड राम सिंह हाथ में डंडा लिए और सीटी बजाते हुए वहां आ पहुंचा।
जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने आए हों। ये क्या तमाशा लगा रखा है शर्मा जी? पूरी सोसाइटी में धुआं धुआं कर दिया। हमारे पास ऊपर से आर्डर है, सोसाइटी में आग जलाना सख्त मना है। ये चूल्हा अभी बुझाओ वरना 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अरे राम सिंह भैया, जुर्माना मत लगाओ, हम तो बस मजबूरी में। राम सिंह भैया जरा रुकिए, कानून की बात बाद में। पहले ये बताइए कि आपने सुबह से क्या खाया है? ड्यूटी पर तो आप सुबह 6 बजे से तैनात है ना? वो तो मैंने बिस्किट खाए थे, पर उससे क्या लेना देना? आप नियम तोड़ रही हैं। रिंकी ने एक थाली में मक्खन से लथपथ 2 रोटियां और लहसुन की लाल चटनी रखी और गार्ड की तरफ बढ़ा दी। वाह बिटिया, ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ मिट्टी के चूल्हे पर बनाती थी। शहर आकर तो हम बस प्लास्टिक का खाना खाना सीख गए थे। लो, इसने तो डंडे वाले को भी अपना मुरीद बना लिया। रिंकी, तू तो राजनीति में होती तो प्रधानमंत्री बन जाती। मम्मी जी, ये राजनीति नहीं, ये चूल्हे का जादू है। जो काम बंदूक और डंडा नहीं कर पाते, वो एक गरम रोटी और प्यार भरा लहसुन का तड़का कर देता है। रिंकी, ये तो गजब हो गया। पर बेटा, ये धुआं हमारे घर में भी भर रहा है। भरने दीजिए मम्मी जी, ये धुआं नहीं है, ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। कल देखिएगा, ये पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर खड़ा होगा। कल से शुरू होगा रिंकी का देसी टिफिन। जब गैस नहीं, बिजली नहीं, तो सिर्फ रिंकी का चूल्हा चलेगा। अगले दिन की सुबह और भी भारी थी। पूरे इलाके की गैस सप्लाई में तकनीकी खराबी के कारण 28 दिन का नो सर्विस बोर्ड लग चुका था। बिजली भी अभी तक नहीं लौटी थी। रिंकी का चूल्हा अब एक मजबूरी नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक की हॉटस्पॉट बन गया था। रिंकी, ये क्या हो रहा है? बाहर देख, शर्मा जी, वर्मा जी और वो मिसेस चोपड़ा सब के सब अपनी अपनी कटोरी और टिफिन लेकर गेट पर खड़े हैं। तो उन्हें सबको दावत दे दी है क्या? दावत नहीं मम्मी जी, ये तो बिजनेस है। कल रात मैंने सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया था, शुद्ध देसी चूल्हे का खाना सिर्फ 100 रुपए टिफिन। क्या 100 रुपए? तूने मुझसे पूछा? घर को ढाबा बना दिया तूने। लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी की बहू अब रोटी बेच रही है। मम्मी जी, लोग तो कल गवार भी बोल रहे थे। आज जब उन्हीं के पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं, तो मेरा यही गवारपन उन्हें मास्टर शेफ लग रहा है। आप बस टिफिन पैक करने में मदद करिए। मैं मदद करूंगी? कभी नहीं। मैं तो कमरे में जा रही हूँ। ये धुएं और शोर से मेरा तो दम घुटता है। यार रिंकी, मैं तो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तूने मुझे लकड़हारा बना दिया। ये देख, हाथ में छाले पड़ गए हैं। दोपहर तक रिंकी ने सारे टिफिन निपटा दिए। घर में धुएं की महक बस गई थी, पर गले में कड़क नोट चमक रहे थे। मम्मी जी, जो अंदर बैठी गुस्सा हो रही थी, अचानक बाहर आईं। रिंकी, दिखा तो कितने पैसे आए। ये लीजिए मम्मी जी, आज की कमाई 2000 रुपए, रख लीजिए। अरे ये तो बहुत है। पर बेटा, एक बात बता, ये गैस सच में 28 दिन नहीं आएगी? कहीं तूने एजेंसी वालों से मिलकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मम्मी जी, मैं क्या एजेंसी की मालकिन हूँ? ये तो किस्मत है कि गैस खत्म हुई और मेरा हुनर काम आ गया। पर आप तो कह रही थी कि मैं घर को ढाबा बना रही हूँ। वो तो मैं समाज के डर से कह रही थी, पर अब जब समाज खुद कटोरा लेकर खड़ा है तो डर कैसा। कल से मैं भी सब्जी काटने में मदद कर दूंगी, पर हाँ, पैसे आधे आधे होंगे। आधे आधे? मम्मी जी, चूल्हा मैं फूकूं, लकड़ियां पप्पू लाए और पैसे आप आधे लेंगी? घर किसका है? चूल्हा कहाँ जल रहा है? मेरी बालकनी में। और वैसे भी बड़ी बहू का मान रखना ही चाहिए। तभी अचानक खिड़की से पड़ोसी वर्मा जी के चिल्लाने की आवाज आई। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। क्या सिलेंडर बुक हो गया और कल आ रहा है? अरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया। मम्मी जी और रिंकी के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर सिलेंडर आ गया तो टिफिन का धंधा ठप हो जाएगा। रिंकी, ये वर्मा का सिलेंडर कल आ रहा है। हमारा तो 28 दिन बाद बोला था। अब क्या होगा? चिंता मत करिए मम्मी जी, शहर वालों को एक बार जीभ पर स्वाद चढ़ जाए तो वो गैस की नीली लौ भूल जाते हैं। कल देखिएगा, वर्मा जी खुद सिलेंडर होने के बावजूद टिफिन लेने आएंगे। पर अगर नहीं आए तो हमारी तो पूरी स्कीम ही फेल हो जाएगी। मम्मी जी, अब असली खेल शुरू होगा। कल मैं सिर्फ खाना नहीं, स्मोकी फ्लेवर का जादू बेचूंगी। सुबह के 6 बजे थे।
पूरे मोहल्ले में शोर था कि गैस के ट्रकों का काफिला शहर में घुस चुका है। वर्मा जी, शर्माइन और चोपड़ा आंटी सब अपने अपने खाली सिलेंडरों के साथ गेट पर पहरा दे रहे थे। घर के अंदर मम्मी जी बेचैनी से टहल रही थीं। उन्हें डर था कि आज गुल्लक खाली रह जाएगी। रिंकी, सुना तूने? बाहर गैस की गाड़ी आ गई है। अब कोई तेरा 100 रुपए का टिफिन नहीं लेगा। सब अपनी अपनी रसोई में नीली बत्ती जलाकर बैठ जाएंगे। हमारा तो धंधा शुरू होने से पहले ही चौपट हो गया। मम्मी जी, आप भी ना बस घबरा जाती हैं। शहर वालों का पेट गैस से भरता है, मन नहीं। आप बस सब्जी काटिए। आज हम स्पेशल स्मोकी हांडी पनीर बनाएंगे। अरे तू पागल है क्या? अब लोगों के घर में अपनी गैस होगी तो वो तेरा धुआं क्यों सहेंगे? देख, पप्पू भी सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ा है। पप्पू हाफते हुए नया सिलेंडर लेकर अंदर आया। मम्मी, सिलेंडर आ गया। एजेंसी वाला हमारे घर के सामने ही खड़ा है। लो, अब ये लकड़ियों का झंझट खत्म। उसने बड़े टशन के साथ उसे किचन में फिट किया और रेगुलेटर ऑन किया। मम्मी जी की आंखों में चमक आ गई। अब चैन की चाय पीऊंगी। रिंकी, हटा ये ईंटें और लकड़ियां बालकनी से। अब हम फिर से हाई फाई हो गए हैं। मम्मी जी, गैस आ गई है तो क्या हुआ? मैं तो चूल्हा जलाऊंगी। आज का ऑर्डर बुक है। किसने बुक किया? पागल है क्या कोई, जो गैस होने पर भी तेरा धुआं खाएगा? तभी अचानक डोरबेल बजी। बाहर चौरसिया जी और मिसेस खन्ना आंटी खड़ी थीं। उनके हाथ में खाली टिफिन नहीं बल्कि पैसे थे। रिंकी बेटा, वो गैस तो आ गई है, पर आज सुबह मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो स्वाद कल वाली दाल में था वो इस गैस वाली चाय ब्रेड में कहाँ? क्या आज हांडी पनीर मिलेगा? क्या आप लोगों के घर में गैस आ गई है, फिर भी आप यहाँ पैसे दे रहे हैं? मम्मी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। रिंकी ने बालकनी में फिर से आग सुलगाई। जैसे ही लकड़ियों का धुआं उठा, इस बार किसी ने गवार नहीं कहा, बल्कि पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियां खोल ली ताकि उस सोंधी खुशबू का मजा ले सके। रिंकी, ये तो कमाल हो गया। सिलेंडर आने के बाद भी हमारे पास 30 ऑर्डर एडवांस में आ गए हैं। पप्पू जी, शहर की चमक धमक में लोग अपनी जड़ें भूल जाते हैं, पर स्वाद उन्हें हमेशा वापस खींच लाता है। मम्मी जी, अब बताइए, पैसे आधे आधे या मेरा टशन पूरा? चल हट तू, सिर्फ रोटियां बेल। तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। और हाँ, पैसे अब हम बैंक में जमा करेंगे, शर्मा एंड बहू कैटरर्स के नाम से। शर्मान बहू नहीं मम्मी जी, चूल्हे वाली बहू के नाम से। देखते ही देखते रिंकी का वो छोटा सा बालकनी वाला चूल्हा एक बड़े ब्रांड में बदल गया। जो पड़ोसी उसे गांव की गवार कहते थे, अब उसे स्मोकी क्वीन के नाम से बुलाते थे। गैस के 3-3 सिलेंडर अब भी कोने में पड़े थे, क्योंकि असली आग तो रिंकी के हुनर और उसके टशन में लगी थी। रिंकी, वो देख, एजेंसी वाला खुद टिफिन मांगने आया है। कह रहा है गैस तो सब जलाते हैं, पर आग सिर्फ तू ही लगाती है। मम्मी जी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो पूरे शहर को अपने चूल्हे का दीवाना बनाना बाकी है।